Hello students, this side Sudhi Grover, Senior Faculty Member Infomass Course Edu। आज हम डिस्कस करने आए हैं, बात करने आए हैं निमसेट 2024 फाइनल डे। आज 7 जून है, कल पेपर है आपका 8 जून को। तो अब आपका लास्ट टाइम चल रहा है प्रिपरेशन करने का। तो लास्ट डे में क्या करना चाहिए, लास्ट डे में माइंड को कैसे कूल करना चाहिए, लास्ट डे में क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, वो हम बातें आपसे करेंगे। प्लस कुछ स्ट्रेटजी की बात करेंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें आपको कैसे कितने टाइम में कैसे अटैम्प्ट को करना चाहिए, वो सारी बातें आपसे करेंगे हम। थोड़ी सी लंबी वीडियो नहीं है, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि इस टाइम बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है आपका। मे भी कई बच्चे रिलैक्स कर रहे होंगे, कई बच्चे लास्ट टाइम की रिवीजन कर रहे होंगे। सो हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको कि ऐसा है वैसा है। जस्ट आपको सिंपल सी स्ट्रेट आपसे टॉक करेंगे, स्ट्रेट आपसे बात करेंगे कि क्या हमें लास्ट डे को करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज 7 जून है, कल पेपर आपका है 8 जून को। निमसेट का पेपर है, आपने पूरा साल प्रिपरेशन की है, किसी ने 1 ईयर, किसी ने 2 ईयर्स, इवन कई बच्चों ने 3 ईयर्स तक भी प्रिपरेशन की है। तो बड़ा हार्ड वे रहा पीछे आपका, जो भी आपने तैयारी की है उसमें काफ़ी टाइम लगा आपको। आज फाइनल डे है उसकी फाइनल प्रिपरेशन को एंड करने का। सो मुझे पता है कि आपका टारगेट NIT है, आप इसके लिए बड़ा डेस्परेट हो, पर वो डेस्परेशन में कोई चीज़ रॉन्ग ना कर रहा हो, कहीं पर पैनिक ना हो जाओ, ये बड़ा जरूरी होता है देखना। ओके, ये नहीं है कि हम लोग भाई 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब जल्दी से रश करके पेपर में पहुंच जाएं, जल्दी से पेपर करके आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है कि माइंड को कूल करना एक आर्ट होती है, एक साइंस होती है, वो साइंस आर्ट आपको आनी चाहिए। आज मैं कुछ टाइम आपके साथ लगाना चाहूँगा, मैंने बोला ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम लगाना चाहूँगा। पहले हम डूज और डोंट्स की बात करेंगे निमसेट 2024। नाउ स्टूडेंट, डूज और डोंट्स ऑफ MCA, निमसेट MCA। तो पहले हम डोंट्स में आएंगे। ओके, डोंट्स में क्या आपको नहीं करना चाहिए लास्ट 1 डे में, लास्ट जो भी आपको टाइम बच गया। नो डिस्कशन ऑफ निमसेट प्रिपरेशन विद अदर फ्रेंड्स। आपको अब डिस्कशन नहीं करनी चाहिए किसी फ्रेंड के साथ कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, तुम्हारी प्रिपरेशन बेटर है कि मेरी प्रिपरेशन बेटर है, तूने कितने चैप्टर कर लिए, मैंने कितने चैप्टर कर लिए, अब बता कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद आने की। तो ऐसी चीज़ों को डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं। पूरा साल आप डिस्कस करते रहे हो और लास्ट टाइम रह गया है लेस देन अभी टाइम मैं देख रहा हूँ 6 PM हो चुके हैं, कल पेपर 2 बजे आपका है। तो इतने कम टाइम में आप ये डिस्कशन करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और जो आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है उसी प्रिपरेशन पे आपको जाना पड़ेगा। डोंट थिंक अबाउट योर वीकनेस, वीक पॉइंट्स। अपने वीक पॉइंट्स को आप सोचना ही बंद कर दो और सोचो कि आप परफेक्ट हो, आपकी तैयारी मान लो 80% भी है तो 80% तैयारी भी परफेक्ट है। जो 20% नहीं भी प्रिपरेशन है वो 20% में से सोचो कि पेपर आएगा ही नहीं, आप सोचो कि वहाँ से पेपर आना ही, ओनली 80% से पेपर आना है, बस इतना ही काफ़ी है सोचना। डोंट थिंक अबाउट योर वीकनेसेस, वीक पॉइंट्स। डोंट थिंक अबाउट योर अदर प्रिपरेशन। किसी की प्रिपरेशन के बारे में सोचो, उसकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी अच्छी नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर प्रिपरेशन, ओवर एस्टिमेट अदर्स प्रिपरेशन। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। वो सोचते हैं कि मेरी तैयारी बड़ी कम है, मेरे फ्रेंड्स की तैयारी बड़ी अच्छी है। कई लोग बोलते भी ज़्यादा है, कई आपके फ्रेंड्स बोलते ही बड़ा ज़्यादा कि मेरी तैयारी बड़ी अच्छी है, मैं तो बस ये करके चले गया, मैंने तो ये वाली बुक कर ली, मैंने तो IIT की पुरानी बुक भी कर ली। आपको पता नहीं कि उसने क्या किया, कितना अच्छा किया। इवन मैं फैक्ट बताऊँ, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, इवन उसने कोई बुक भी ना की हो, जिसके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, जिसने सिंपल NCERT भी की है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, वो भी पेपर को हिट मार सकता है। अगर आपने 500 क्वेश्चन कर लिए, अगर मैं क्रैमिंग करके 500 क्वेश्चन किए हैं तो 500 क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज नया क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे आप। तो ये डिपेंड नहीं करता कि किसने कितने क्वेश्चन किए हैं, ये डिपेंड करता है कि किसने कितने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, कितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स किए हैं। तो प्लीज़ किसी की प्रिपरेशन और अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर ना करो। डोंट विजिट एनी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, अब टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, फेसबुक और सोशल मीडिया ये भी कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, जस्ट 1 डे के लिए। आप कल के बाद 4 बजे के बाद खोल लेना, 4-5 बजे के बाद खोल लेना कि पेपर कैसा हुआ था, पेपर कैसा आया, वो आप कल खोल सकते हो। आज आप करोगे तो बड़ी आपको कमेंट्स मिलेंगे, बड़ी लोग आपके सामने, कई लोग नेगेटिव आपको चीज़ें बताएंगे, ये भी करके जाओ, मैं रात को 11 बजे तक क्लास ले रहा हूँ, मेरी क्लास लगाओ, मैं 2 बजे क्लास ले रहा हूँ, लास्ट में आपको ये कराऊँगा, शॉर्टकट दूंगा, टिप्स दूंगा। कुछ ना सुनो, जो आप कर चुके हो आपकी फाइनल प्रिपरेशन है, उसी प्रिपरेशन पर आपको डिपेंड होना है। तो डोंट visit any Facebook, WhatsApp, Telegram group for doubts and other inquiries। सो ये 4-5 बातें हैं, ज़्यादा बातें मैंने नहीं की आपसे।
फ्रेंड से डिस्कशन ना करो, अपनी कुछ भी अपनी प्रिपरेशन को अंडर एस्टिमेट ना करो, और अपनी कुछ भी लाइक वीक पॉइंट्स को स्ट्रेस ना करो कि वीक पॉइंट है मेरा कुछ, ये कुछ छोटी बातें जो आपके माइंड को नेगेटिव करती हैं, वो नेगेटिव बातों को आपको नहीं करना। सिंपल सी बात है, अपने माइंड को सिर्फ पॉजिटिव करना है, सिर्फ पॉजिटिव करना है, अपने माइंड को नेगेटिव साइड पर नहीं लेके जाना। बस इतनी सी बात मैंने की है। चारों पांचों पॉइंट जो मैंने बताए हैं, इसका मीनिंग से इतना सा है कि अपने पे विश्वास रखो, जो आप हो वो हो, किसी की बात पे ना जाओ कि कोई क्या सोचता है। नंबर 2, डूज बड़े जरूरी हैं जो आपको करने हैं। नंबर 1, डूज भी कुछ नहीं। डूज ऐसा मतलब नहीं कि मैंने आपको ये बोला हूँ कि जाके काम करके आओ। डूज का मतलब ये हो गया कि जस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस, जो मैं बता चुका हूँ। अपने में कॉन्फिडेंस रखो, जो हो वो आप हो अपने लिए। अब ये नहीं सोचो कि यार अब मेरा क्या होगा, प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा। प्रिपरेशन जो है वो आपकी अच्छी है। आपको पता है कि अगर आपको फर्स्ट रैंक नहीं आया तो आपका 30 रैंक आ जाएगा, 30 रैंक नहीं आया तो आपको 100 रैंक आ जाएगा, 100 रैंक नहीं आया आपका 300 रैंक भी आ सकता है। तो एडमिशन तो हो ही जाएगी। ओके, अगर यहाँ नहीं रैंक आया तो किसी और यूनिवर्सिटी में रैंक आ जाएगा, तब भी एडमिशन तो हो ही जाएगी। तो कॉन्फिडेंस अपने में रखो। कल एक सिंगल डे आपको वैसे बचा है, अगर आप नर्वस हो गए वहाँ जाके फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हैव अ कॉन्फिडेंस, कीप योर माइंड कूल, कॉन्सनट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ। वो बात कर चुका हूँ, अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्सनट्रेट करो। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स बड़ा अच्छा है तो मैथ्स अच्छा है तो गुड, उस पर कॉन्सनट्रेट करोगे, यस मेरा मैथ्स बड़ा अच्छा है, मैं इसके क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊँगा। अगर आपको लगता है क्वांट रीजनिंग बड़ा अच्छा है तो वो भी एक आपका प्लस पॉइंट है। किसी का कंप्यूटर प्लस पॉइंट है, किसी का इंग्लिश प्लस पॉइंट है। तो अपनी स्ट्रेंथ को देखो। किसी को ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ में से 60% तो अच्छा करके आऊँगा ही, मेरा 100% पार्ट कोई भी अच्छा नहीं, बस 60% मैं अच्छा करके आऊँगा, वो भी अच्छी बात है। जो आपको कॉन्फिडेंस देगा इस टाइम पर, वो अच्छी बात है। हैव अ कॉन्फिडेंस, कीप योर माइंड कूल, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में सोचो बस। स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ जो भी टॉपिक है, जो भी आपका पार्ट है, वो स्ट्रेंथ आपका, क्या पता उसी में से अच्छा पेपर आ जाए। ओके, ये भी तो हो सकता है ना कि आपका एक स्ट्रेंथ है वेक्टर्स है, वेक्टर में से 12 क्वेश्चन आ जाएं, क्या पता कल क्या होने वाला है। क्या पता आपकी स्ट्रेंथ है मैं कहता हूँ सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में से 8 क्वेश्चन आ जाएं। ओके, तो कुछ नहीं पता होता ना, इसलिए अपने चुप करके बैठ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे भी पता 8 क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जस्ट कहने का मतलब ये है कि आप जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर कॉन्सनट्रेट करो। ओके, मैं सेट थ्योरी का एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी आपके सामने ऐसे कई चैप्टर होंगे जो आपको अच्छी तरीके से आते होंगे, उन्हीं के बारे में सोचो। यस, पेपर वहीं से अच्छा आने वाला है, मैं वो तो पक्का करके आऊँगा। ऐसी स्ट्रेंथ आपके माइंड में होनी चाहिए। थिंक ऑफ वर्स्ट, ये मैं पॉइंट जो बोल रहा हूँ, थिंक ऑफ वर्स्ट, कई बच्चे मेरी इस बात को नहीं समझ पाते, कई बच्चे मेरी इस बात को नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। थिंक ऑफ वर्स्ट का मतलब क्या होता है? थिंक ऑफ वर्स्ट का मतलब होता है कि अब ये सोचो कि आपका एमसीए नहीं होगा, कल आप निमसेट देने वाले हो, आपका निमसेट का आपका एनआईटी नहीं होने वाला। अगर ये आपने सोच लिया तो आपका पेपर बड़ा कूल माइंड से अच्छा हो जाएगा। अगर सोच के चलोगे नहीं यार मैंने तो एनआईटी क्लियर करना ही है, कल मैं आपका 500, कल मैं अपना 500% दूंगा, कल मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो फिर फंस गया। ये सोचो कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, क्या लाइफ खत्म हो जाएगी आपकी? मैंने यहाँ पर स्पेशल लिखा है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, स्टिल यू वुड बी सेम, स्टिल यू वुड बी बेस्ट, स्टिल यू वुड बी बेस्ट सन, बेस्ट डॉटर, स्टिल यू वुड बी बेस्ट फ्रेंड। आप जो हो वही रहोगे, आपका आप चेंज नहीं, आप एक दिन से चेंज नहीं होने वाले। अगर वन डे आपका अच्छा डे नहीं गया, अगर एक दिन आपका अच्छा डे नहीं गया, वो कुछ भी हो सकता कल। अब एक दिन आपका अच्छा नहीं गया तो ये नहीं कि आप बिल्कुल ख़त्म हो गए हो, आपके पास कुछ नहीं बचा करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन डे है, कई बार अच्छा भी आ सकता है, कई बार बैड भी हो सकता है, बैड के लिए भी तैयार रहो, क्या पता क्या होने वाला है। बट अगर बैड के लिए तैयार होंगे तो आपका माइंड कूल रहेगा, आपको लगेगा या कुछ भी हो गया मैंने घबराना नहीं है। अगर मेरा पेपर थोड़ा सा डाउन भी हो रहा है तो मुझे नहीं घबराना, तो उसके बाद आपका माइंड कूल हो जाएगा अपने आप ही, आप अच्छे वैसे पेपर दे सकते हो। कुछ हो भी जाए बाई चांस, मैं कह रहा हूँ कि एक पर्सन किसी की एनआईटी में सिलेक्शन नहीं भी होती तो क्या आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा? क्या आपके पेरेंट्स आपको छोड़ देंगे? क्या आपका कोई क्लोज रिलेटिव आपसे बात करनी बंद कर देगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग टीचर्स लोग हैं, हम लोगों ने इतने फेलियर्स अपनी लाइफ में देखे हैं, आज आपको हम लेक्चर दे रहे हैं बिकॉज हमने फेलियर्स देख के आ चुके हैं। हमें पता है अपने फेलियर्स के बाद हमें भी ऐसा लगता था कि हम खत्म हो गए हैं, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ फिर चांस देती है ऊपर जाने का। ओके, एक अगर आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म होगी तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनका क्यूट का अच्छा स्कोर आ चुका हुआ है, कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनका महसट का अच्छा आ चुका हुआ है, उनका वीआईटी का अच्छा स्कोर आ चुका हुआ है, वैसे भी सिक्योर्ड है, और वैसे भी सिक्योर्ड है तो ठीक है, गुड, और भी अच्छी बात है। और कुछ पेपर आगे आने भी वाले हैं। अगर बाई चांस एनआईटी का थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो अगले पेपर भी अच्छा हो सकता है आपका। कहने का मतलब यह है कि माइंड को कूल रखो,
कभी एक्स्ट्रा प्रेशर अपने माइंड में ना डालो कि मैं ये नहीं हुआ तो मेरा कुछ खत्म हो जाऊंगा, मैं डू और डाई हो चुका हूँ, या डू डाई, ये वर्ड जो डू डाई वाला वर्ड होता है ना, बनाया ही गलत वर्ड है। डू डाई क्या होता है? ओनली डू होता है, डाई तो कोई वर्ड होता नहीं है। आप सिर्फ काम करने में बिलीव करो, कर्मा में बिलीव करो, आपको अपना फल मिलेगा, और कर्मा करोगे तो फल अपने आप मिलेगा। कूल माइंड से करो, टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं होने वाला। ओके ओके, तो वही मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, स्टिल यू वुड बी सेम, बेस्ट सन, बेस्ट डॉटर, वुड बी बेस्ट फ्रेंड, वुड बी सेम, कुछ भी है वो आप सेम का सेम रहोगे। वन सिंगल डे, वन गुड और बैड डे कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ। एक सिंगल बैड डे और गुड डे आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करने वाला। ओके, ये बात तो समझ जाओ बस आप। तो कूल माइंड रखो, आपने बड़ा हार्डवर्क किया होगा, वो हार्डवर्क अच्छी बात आपने की है, बस उसी के ऊपर आप बिलीव करो, अपना काम करने जाओ। मैंने बोला कर्मा करो, फल की इच्छा ना करो, कर्मा करो ओनली, कर्म करो ओनली। ओके, सो आगे क्या बोल रहा हूँ, लास्टली स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फैमिली, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स इसलिए बोला है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कभी भी आपसे प्रोफेशनल बातें नहीं करते, वो कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि तेरी तैयारी कैसे है, वो कैसे है। वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ बात करने का मज़ा ही अलग होता है। वो आपसे बड़ी पुरानी बातें करेंगे, कोई स्कूल टाइम की, कोई किसी टाइम की, आपका माइंड को रिलैक्स करेंगे। पेरेंट्स तो पता ही है, पेरेंट्स भी हमेशा आपको कूल करते हैं। ओके, और फैमिली मेम्बर्स कुछ आपके होते हैं, वो आपको कूल करते हैं। उन्हीं लोगों से बात करो जो आपको टेंशन नहीं देते, जो आपसे ये ना पूछे कि बेटा तैयारी कैसी है। कोई आपसे पूछना तैयारी कैसी है, उठ के चले जाओ, को मेरी तैयारी जैसे भी है गुड। किसी से ना बात करो कि मेरी तैयारी कैसी है। आपको अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है। आपके पेरेंट्स है, आपकी फैमिली है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, या कान पे अपना ईयरफोन लगाओ, म्यूजिक सुनते जाओ। आपने टीवी नहीं देखना, आपने कोई वीडियोस, कोई मूवीज़ नहीं देखनी। मूवीज़ देखने लगे होंगे तो आपका माइंड में एक लेयर आ जाएगी ऊपर। आपको पता होगा कि जब आप कोई मूवी देखते हो, कोई चीज़ देखते हो, इंप्रेशन आपके माइंड में आ जाता है। तो उससे क्या हो सकता है कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो कहीं पर बैक भी जा सकती हैं। तो हम बच्चों को स्पेशल कहते हैं कि लास्ट डे में मूवी वीडियोस ना देखो, और सिंपल ऑडियो सुन सकते हो, ईयरफोन लगाओ, बातें करो, रिलैक्स हो जाओ, सैर करने जाओ। आप जो भी आपकी हॉबी है, हल्की सी हॉबी, जो कुछ भी आपको अच्छा होता है वो चीज़ करो, चैटिंग करो, ऐसे रिलैक्स हो जाओ बस। रात को 6 घंटे की बजाय 10 घंटे सो जाओ, अगर बेटर रहेगी। अगर आप 6 आवर्स सोते हो तो कल आज आप 8 आवर्स सो, 10 आवर्स सो जाओ। ओके, ये बात आपको करनी चाहिए। सो लिसन टू योर म्यूजिक, मैंने बोला म्यूजिक को सुनो, फेवरेट गेम्स को खेल सकते हो, कुछ भी। सो ये छोटी बातें अगर आप करोगे तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। और हम कहना बस इतना चाहते हैं कि आपका माइंड को पॉजिटिव रखो। कोई किसी के काम नहीं आता, अब आपको अपने काम लेके आना है, आपको अपने भी विश्वास रखना है। ओके, तो वही आप हो, वही अपने लिए काम करोगे। ये ना सोचो कि कोई आपके पास आएगा या आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई आपको कहेगा बेटा कोई बात नहीं, पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं तेरे साथ हूँ। पेपर अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा, वो आपके साथ होगा। ये पेपर आपकी लाइफ को बना रहा है। तो इस पेपर के टाइम आपने कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन में नहीं आना, कूल कूल कूल, ये अपने वर्ड्स माइंड में रखने हैं। इसी वजह से आप पेपर को अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। सो अब पेपर में क्या आएगा, स्ट्रैटेजी मैंने बोला था मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहली बात तो हमेशा आपको बोलता हूँ, अप्लाई एसक्यू टेक्निक। एसक्यू टेक्निक से पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ, जो आपको पता ही है। वैसे तो पेपर 1000 मार्क्स का पेपर आप सभी को पता है। इस पर 3 पार्ट्स हो रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में मैथ्स है, 50 क्वेश्चन है, उसके 70 मिनट्स है। 2 PM to 10 PM आपको 70 मिनट्स है, 50 क्वेश्चन है, 70 मिनट्स है। वैसे भी हम लोग, आपको याद होगा मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो आप, लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं था पैटर्न कि 50 क्वेश्चन तो थे पर टाइम कोई लाइक सेक्शन वाइज टाइम नहीं था। इस बार सेक्शन वाइज टाइम कर दिया। और लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को वैसे भी बोला था कि पहले 50 क्वेश्चन जो मैथ्स के होंगे उसको 70 मिनट्स देना। इस बार उन्होंने अपना भी बोल दिया कि मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, 70 मिनट्स वो देगा ही आपको। ये तो अच्छी बात होगी। पहले क्या होता था, बच्चा मैथ्स करने की जगह क्वांट करने चलेगा, कोई रीजनिंग करने चलेगा, कोई कंफ्यूज हो जाता था कि मैं पहले क्वांट कर लूँ, पहले मैं रीजनिंग कर लूँ, पहले मैं कंप्यूटर कर लूँ। और उसको पता कि मैथ्स करना तो मैथ्स ही करना है। 50 क्वेश्चन 70 मिनट्स, तो टाइम तो ज़्यादा है। उसमें से 50 क्वेश्चन में से बहुत 15-20 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी जगह से आपने किए होंगे वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 15-20 क्वेश्चन और आपको मैक्सिमम और करने होते हैं, उस पर आपको टाइम लगाना होता है। बस 15-20 क्वेश्चन पुराने आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको पेन चलाना पड़ेगा। तो हो जाते हैं 70 मिनट्स पे 50 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। बाकी टेक्निक को मैं क्लासेस में आपसे बात कर चुका हूँ,
कि क्या आपको टेक्निक बनानी चाहिए, वो मैं बात कर चुका हूँ। अभी इतना बता दूँ कि 50 क्वेश्चन 70 मिनट्स काफ़ी लंबा टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा अच्छा टाइम है। नेक्स्ट क्या है 40, और आपको पता ही है मैथ्स की वेटेज 12 मार्क्स की है, पर क्वेश्चन 12 मार्क्स। रॉन्ग किया तो 3 मार्क्स कटेंगे, राइट किया तो 12 मार्क्स मिलेंगे। 1/4 रॉन्ग, इसका 1/4 3 हो गया, 1/4 रॉन्ग, राइट के 12, रॉन्ग के 3 मैथ्स के। फिर नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आएंगे क्वांट रीजनिंग के। एस्टिमेटेड ये है कि रीजनिंग ज़्यादा आती है, क्वांट कम आती है। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रीजनिंग आएंगे, 10 अबाउट क्वेश्चन क्वांट के आएंगे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, 30 10 भी हो सकता है, 25 15 हो सकता है, 35 5 भी हो सकता है। मीन्स रीजनिंग ज़्यादा आएगा, क्वांट कम आएगा, आपको पता ही है, ठीक है। रीजनिंग में जो क्वेश्चन होंगे लाइक बड़े बड़े क्वेश्चन, लाइक ट्रूथ वाले, ट्रूथ टेबल वाले, ट्रूथ लाइज वाले, या लाइक पजल वाले, उस क्वेश्चन को बाद में करना। ट्रूथ लाइज, पजल, ऐसे क्वेश्चन को एक बार देख लेना। अगर आपसे लगता है कि ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो करना, नहीं तो उसको साइड में कर देना, ओके। उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ओके। अगर पहले अटैम्प्ट में होते हैं तो अच्छी बात है। अगर लगता है कि पहले अटैम्प्ट के बाद आपको ज़्यादा अटैम्प्ट देने पड़ रहे हैं तो प्लीज़ उस पर हैंग ना होना। सो 40 क्वेश्चन क्वांटिटीज नहीं होंगे, बड़ा अच्छा टाइम है, 30 मिनट्स है। 40 क्वेश्चन 30 मिनट्स इनफ, इससे ज़्यादा टाइम चाहिए भी नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, वो तो इतने सिंपल होते हैं कि 10 सेकंड में हो जाते हैं। तो टाइम इनफ, टाइम की कमी नहीं हमारे पास, टाइम की कमी आपको नहीं आएगी कल, ये बता दूं आपको। 6 मार्क्स राइट के हैं, 1/4 इसका, 1.5 रॉन्ग के हैं। अब लास्ट पार्ट देगा कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंग्लिश। कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, 6 मार्क्स कंप्यूटर्स के हैं, 4 मार्क्स राइट के इंग्लिश के हैं, तो 1.5 रॉन्ग के हैं, 1 इधर रॉन्ग के हैं, तो ये हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इंग्लिश और कंप्यूटर मिला के आपको 20 मिनट्स मिल रहे हैं। 30 क्वेश्चन 20 मिनट, अगेन मोर देन इनफ। मैंने बच्चों को मॉक टेस्ट में देखा है, बच्चे कहते हैं सर हम 5-10 मिनट फ्री बैठ जाते हैं। जितने बच्चों को मैं मॉक टेस्ट लिए वो कहते हैं सर इस सेक्शन में हम फ्री बैठ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन वोकैब के हैं, कुछ फिलिंग ब्लैंक्स के हैं, 10 क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स हो जाते हैं। और कंप्यूटर्स के क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो इतने सिंपल है कि ये भी आपके 15 मिनट में हो जाते हैं। ये टाइम भी आपको ज़्यादा मिल गया, ये टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया। अगर इसको थोड़ा कम भी कर दिया जाता तब भी आप कर लेते। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है, टाइम की टेंशन बिल्कुल ना लेना। अच्छी बात है कि उसने सेक्शनल कट ऑफ कर दी है, कट ऑफ मीन्स सेक्शन उसने डिवाइड कर लिया है। सेक्शन डिवाइड करने से फ़ायदा ये हो गया कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ही मैथ्स का सेक्शन खत्म हो इमीडिएटली शिफ्ट हो जाओ, सोचो कि पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, नेक्स्ट सेक्शन में शिफ्ट हो, नेक्स्ट सेक्शन में शिफ्ट हो जाओ। आपको ये नहीं सोचना कि पेपर पुराना अच्छा, मैथ्स का पार्ट अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर अच्छा नहीं हुआ तो सभी का अच्छा नहीं हुआ होगा, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैथ्स के मेरे 50 क्वेश्चन थे, मेरे 20 क्वेश्चन हुए, तो अपनी प्रिपरेशन में बिलीव करो। ये ना सोचो कि मेरे 20 हुए तो किसी के 30 हो गए होंगे, किसी के 40 हो गए होंगे। जो आपके हुए वो बेस्ट हुए। मैंने बढ़िया बच्चों को देखा है, 50 में से 25 वाला बच्चा भी निमसेट का टॉप रैंकर बन जाता है। 50 में से 25 ऐसे मैंने बच्चे देखे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार पेपर टफ आएगा तो 50 में से 20 करने भी मुश्किल हो जाएंगे, पेपर इजी आएगा तो 50 में से 40 भी कर सकते हो। ये आपको देखना है कि पेपर इजी है कि टफ है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है 1 साल 2 साल 6 महीने, जो भी हमें टाइम लगाया, आपने अच्छी प्रिपरेशन की है। उस प्रिपरेशन पे बिलीव करो, अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करो, सोचो कि जो आपने किया वो ठीक किया है। अगर पेपर टफ आया तो टेम्पटेशन बड़ी कम चली जाती है, पेपर इजी आया तो टेम्पटेशन बड़ी हाई चली जाती है, तो वो आपको भी नहीं पता कितनी जा सकती है, ओके। ये तो बाद में जब हम पेपर करके आऊँगे तो आप सर्वे दिखोगे, मार्केट में कई लोग बोलेंगे कि भाई 60 वाला बेस्ट अटैम्प्ट गया, कोई कहेगा 80 वाला बेस्ट अटैम्प्ट गया, तो ये बाद में पता लगेगा आपको। इसलिए इसके बारे में सोचो कि क्या आपका बेस्ट अटैम्प्ट जाएगा, वो बाद में पता लगेगा, ओके। तो मैं अभी तो बस इतना बता रहा हूँ कि अभी आपको जो माइंड में लेके चलना है कि आपको अपना बेस्ट अटैम्प्ट करना है, जो आपका बेस्ट अटैम्प्ट हो उसको करना है। ये नहीं सोचना कि मैं 120 मार्क पे क्वेश्चन है मैं 100 करके आऊँगा, 120 क्वेश्चन है मैं मोर देन 90 सोच के आया था। लास्ट ईयर बच्चों ने इतने क्वेश्चन किए थे, मेरे टीचर ने बताया था कि 80 से ऊपर करूँगा तभी मेरी सिलेक्शन होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई बार पेपर देखे हैं, 2019 का निमसेट का पेपर था, 2019, वो 45 to 55 वाला बच्चा भी टॉप रैंकर बन गया था, जिसने 45 to 55 अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 120। 45 to 55 जिसने अटैम्प्ट किया था आउट ऑफ 120, वो भी टॉपर बन गया था। वहाँ उस टाइम बच्चे इतना रो के आए थे, सर इतना पेपर टफ आया, हमसे नहीं हो पाया, हमारा स्कोर क्या जाएगा, इतना कम स्कोर में हमारी एडमिशन कैसे होगी। तो मैंने उस ईयर देखा कि जो बच्चों ने 50 तक अच्छे अटैम्प्ट किए थे वो पहले 50 रैंक तक पहुँच गए थे। 50 आउट ऑफ 120 वो पहले 50 रैंक में पहुँच गए थे। उसमें कुछ बच्चे हमारे भी थे,
तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर टफ आएगा तो सभी के टफ आएगा, पेपर ईजी आएगा तो सभी के ईजी आएगा। ये आपको देखना है कि वहाँ जाके कि ये पेपर कैसा आया। आपके 1000 में से 800 वाला पेपर भी आ सकता है, 1000 में से 400 वाला पेपर भी आ सकता है। दोनों के लिए रेडी रहो। 400 वाला आया तो इट मीन्स की वो भी ठीक है, वो आपको दिख जाएगा वहाँ जाकर पेपर टफ आया ईजी आया वो आपको दिख जाएगा। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव करो, जो आपने प्रिपरेशन की है उस पर बिलीव करो। ये ना सोचो कि पेपर ईजी आएगा टफ आएगा, जो आएगा सभी के लिए आएगा। इवन जो पेपर टफ आएगा वो आपके लिए बेटर है, पेपर टफ आएगा वो आपके लिए बेटर है। पेपर ईजी आएगा तो फिर तो कोई भी आला वगैरह करके आ जाएगा, पेपर ईजी आया तो कोई भी आला वगैरह कर देगा। फिर ना सोचना कि यार उसने प्रिपरेशन बड़ी कम की थी, मैंने 2 साल की प्रिपरेशन की है, वो भी इतने करके आ गया, मैं भी इतने करके आ गया। वो तो होगा ही जब पेपर ईजी आएगा। तो सोचो पेपर टफ आए, पेपर टफ है तो वही बच्चे निकलेंगे जो बच्चों की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी है। तो पेपर को टफ आना हमेशा अच्छा होता है, पेपर का ईजी आना कभी भी अच्छा नहीं होता। तो पेपर ईजी आता है तो हम लोग भी डाउट में चले जाते हैं कि हमारे बच्चे ने 800 करके आ गया, पता नहीं उसका क्या होगा। बच्चा 900 करके आ गया तब भी पता नहीं क्या होगा। इस बार मैंने देखा है कि जो अभी नीट का पेपर है 720 में 67 स्टूडेंट्स के आ गए, 67 स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंकर बन गए। ऐसा पहली बार हुआ है। नीट का स्कोर 2024 67 स्टूडेंट्स का फर्स्ट रैंक आ गया। देखो अब बताओ, अब उसमें से मैक्सिमम बच्चों को एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। एम्स दिल्ली जो हर बच्चे का टारगेट होता है वो भी नहीं मिलने वाला। इवन फर्स्ट रैंक आने के बाद 720 में 720 आने के बाद तब भी उसको एम्स दिल्ली नहीं मिलने वाला। ये एक बात है, तभी कहते हैं पेपर इजी नहीं आना चाहिए। पेपर हमेशा एवरेज हो, एवरेज टफ आना चाहिए। क्यों, जो प्रिपरेशन करके आए हैं उन्हीं की एडमिशन होनी चाहिए। जो बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, इवन जो प्रिपरेशन मैं बता रहा हूँ 67 बच्चों का फर्स्ट रैंक आया तो सभी ने अच्छी प्रिपरेशन की थी। अब बताओ उसमें कुछ बच्चे निकल जाएंगे, जो पहले 30 अवार्ड बच्चे होंगे वो निकल जाएंगे एम्स दिल्ली में। बाकी बच्चों ने क्या बिगाड़ दिया, उनके भी मार्क्स सेम आए हैं, उन्होंने भी सेम हार्ड वर्क किया था। पर हुआ क्या, किसी की एलिजिबिलिटी, कोई एज वाइज एलिजिबिलिटी देखेगा, कोई पता नहीं क्या क्या क्राइटेरिया बनाएंगे एलिजिबिलिटी देखने के लिए, क्योंकि मार्क्स तो सेम ही है। क्यों, पेपर इजी आया था तो मार्क्स सेम आ गए। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो। तो पेपर हमेशा एवरेज आना चाहिए, पेपर हमेशा टफ आना चाहिए। उससे क्या होगा कि मेरिट का गैप बन जाता है। पहला रैंक 600 नंबर आउट ऑफ 1000, अगला रैंक 550, अगला रैंक इतना कम कम कम, थोड़ा सा गैप ज़्यादा बन जाता है, उससे आपको फायदा ही होगा। ओके, सो ये बातें मैंने आपको बता दी है। और सबसे एक और बड़ी बात जो मैं क्लासेस में हमेशा बताता हूँ वो क्या है, अप्लाई एसक्यूब टेक्निक। एसक्यूब का मीनिंग आपको पता है, हमेशा बताता हूँ मैं, स्कैन सर्च सॉल्व। पेपर को पहले स्कैन करो, सर्च करो, सोल्व करो। पेपर आपको पता ही है, स्कैनिंग में आपका 20 to 30 कोई भी सेक्शन आए, मैथ्स का सेक्शन हो या कोई भी सेक्शन हो, पहले पेपर को स्कैन करो। मैथ्स का सेक्शन आया तब भी उसको स्कैन करोगे। स्कैन का मतलब कि पहले आप इजी क्वेश्चन को देखोगे। मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से मैं गारंटी लेता हूँ, आज ही गारंटी लेता हूँ, मिनिमम 20 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो सिंपल होंगे या सिंपल एवरेज होंगे। आज भी पेपर अभी हुआ नहीं, मैं आज भी गारंटी लेता हूँ 20 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे। वो 20 क्वेश्चन कहाँ होंगे आपको भी नहीं पता, वो ढूंढने पड़ेंगे आपको। वो क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन किसी का हो, किसी का 10th क्वेश्चन हो, क्योंकि सेट्स आपको पता है 4 सेट्स आते हैं, तो किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। लिमिट्स का क्वेश्चन मैंने देखा है, ये वाला लिमिट का क्वेश्चन कभी आ गया था, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x में x का आंसर क्या है, हर बच्चे को पता 1 है। ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं छुप के बैठे होंगे, ऐसे क्वेश्चन बीच में होंगे। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, चेक करो कि वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो डॉट को 0 करना है, कोई भी बच्चा कर सकता है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन कई होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन कहाँ है वो हमें नहीं पता होता, हमें स्कैन करके निकालने पड़ते हैं। वो आपका काम है स्कैन करना। स्कैन करोगे 20-30% पर ईजी मिलेंगे। वो स्कैनिंग करने में आपको, अगर आपने 50 क्वेश्चन स्कैनिंग में लगाए हैं तो मैंने बोला कि 20-15 क्वेश्चन तो कम से कम मैं गारंटी देता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन सिंपल होंगे। और 15 से 20 क्वेश्चन को ढूंढ लो, उसको ढूंढने में आपको 20 मिनट्स लगेंगे, या सॉरी 10 मिनट्स लगेंगे। स्कैनिंग में 10 मिनट्स लगते हैं, 50 क्वेश्चन है तो 10 मिनट्स लगेंगे। 10 मिनट की स्कैनिंग में आपने 15 क्वेश्चन ढूंढ लिए। फिर आप सिंपल एवरेज क्वेश्चन देखो, पहले सिंपल क्वेश्चन देखिए, फिर सिंपल एवरेज देखो, फिर एवरेज देखो, फिर टफ क्वेश्चन देखो। टफ क्वेश्चन को छोड़ने तो छोड़ दो, 20-30% का पेपर टफ आता है, और 50 में से अगर हमें 30-35 क्वेश्चन अच्छे कर दिए, पेपर अगर टफ आया तो 15 क्वेश्चन अगर छूट भी गए तो कोई बात नहीं। और पेपर टफ आया तो 15 क्वेश्चन तो छूटेंगे, 10 क्वेश्चन तो छूटेंगे। पेपर टफ आया तो, पेपर ईजी आया तो ये वाला पार्ट होगा ही नहीं, फिर एवरेज तक पार्ट होगा। तो पेपर को स्कैन जरूर करो। कई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करने लग गए, टफ क्वेश्चन आ गया,
डिप्रेस हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन किया, लगा कि पहले 5 क्वेश्चन बड़े मुश्किल आ गए हैं, बच्चा कहता है मैथ्स के बड़ा टफ आया, मैं तो मैथ्स को करूँगा ही नहीं, मैं 50 क्वेश्चन मैं कैसे करूँगा। बस वो जैसे ही उसका माइंड नर्वस हुआ, बस फिर ब्लैकआउट हो गया, वो ब्लैकआउट। उसके बाद उसको कुछ नहीं दिखेगा, वो कहेगा मेरा मैथ्स अच्छा नहीं हुआ तो मैं क्वांट रीजनिंग क्या करूँ, क्वांट रीजनिंग भी अच्छा नहीं होगा, मैं क्वांट रीजनिंग ठीक नहीं हुआ, मैं पेपर से उठ ही जाता हूँ। वो टाइम देखना शुरू कर देगा कब मेरे 2 आवर्स खत्म होंगे। ये चीज़ें हमने देखी हैं, तभी कहते हैं कि कूल करो अपने माइंड को। मेरे पास एक स्टूडेंट था, मैं 2019 का एग्जाम्पल ले रहा था। एक बच्चा मेरे पास था, बड़े अच्छा बच्चा था, बीएससी बैकग्राउंड का बच्चा था वो। तो जब पेपर आया तो पहले 20 मिनट उसने अटैम्प्ट किया, उससे 8-10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उससे नहीं हुए। वो बच्चा टेबल पे सिर लगा के बैठ गया, कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने मुझे अपना एग्जाम्पल दिया, उसकी वीडियो भी बनी हुई है। उसने वीडियो में एक चीज़ बताई कि सर मैं तो डिप्रेस हो गया था, मैंने कहा नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे 20 मिनट में हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट नहीं हुए पहले वाले। उसका पेपर का जो पार्ट आया था मुश्किल आया, सभी का मुश्किल आया था वैसे, पर शुरू में उसके क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आ गए। वो डाउन हो गया, डिप्रेस हो गया, सिर रख के नीचे बैठ गया। वो कहता मैं 15-20 मिनट के बाद उठा, मैंने सोचा चलो जो आता मैं कर ही देता हूँ। मैंने बोला ना बस सोचो कि जो होता मैं कर ही देता हूँ, देखा जाएगा जो होता है। कहता सर मैंने करना शुरू कर दिया, कहता मुझे जो आता था मैं कर। उसका माइंड कूल हो गया, उसको पता लग गया कि उसका कुछ नहीं होने वाला, वो कूल हो गया, पेपर देने लग गया। वो आपको बताऊं उसका रैंक अबाउट 350 आया था एनआईटी में। उसने इतना टाइम, उसने 15-20 मिनट तक उसने पेपर को अटैम्प्ट भी नहीं किया, नर्वस होकर बैठ गया। उसके बाद उसने इतना टाइम वेस्ट भी कर दिया, तब भी उसका रैंक इतना अच्छा रैंक आ गया। क्या इतना अच्छा रैंक नहीं बोलूँगा, गुड रैंक आ गया। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जो पेपर को छोड़ भी देते हैं सोच के पेपर टफ है, बट अगर कूल माइंड से पेपर को करोगे तो पेपर जितना किया उतना अच्छा करो। मैंने बोला पेपर टफ भी आ सकता है, उसमें अगर आपने 40% भी कर लिया, क्या पता वही मेरिट बने। पेपर इजी आया तो 80% भी मेरिट नहीं बनती। तो इसलिए प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ पे जाओ, अपनी प्रिपरेशन को में बिलीव करो कि आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, तो उस प्रिपरेशन पे जाओ। पेपर पहला क्वेश्चन टफ है तो लीव दैट, सेकंड क्वेश्चन टफ है तो लीव दैट। अगर क्वेश्चन को टफ लग रहा है उसको छोड़ते जाओ, स्कैनिंग करो। स्कैनिंग में पहले सिंपल क्वेश्चन देखो, फिर एवरेज क्वेश्चन देखो, फिर एवरेज टफ देखो। टफेस्ट को तो छोड़ ही देना, टफ को तो छोड़ ही देना, कि कोई बच्चा टफ क्वेश्चन नहीं करता। हर बच्चा 5 से 10 क्वेश्चन तो छोड़ के आता ही है। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ लेके चलो। एसक्यू टेक्निक, स्कैन सर्च सॉल्व, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। वैसे तो अब ये बात करनी मेरी बंदी हो चुकी है। एक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ का मीनिंग ये था कि पहले आपको मर्जी है कि पहले क्वांट करो, अब आपकी मर्जी नहीं है, अब आपको पहले मैथ्स ही करना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन बन चुके हैं। तो ये तो सेक्शन आपको पता ही है। अब यूज पेंसिल रबर फॉर रफ वर्क, ये आपको पता ही है मैं क्यों बोलता हूँ। रफ वर्क अगर आपने करना है तो उसमें पेंसिल अपनी यूज़ करो। आपने ये नहीं करना कि पेन से रफ वर्क नहीं करना, और पेन से रफ वर्क करोगे तो आपको 1 शीट 2 शीट आपको दी जाएंगी रफ वर्क करने के लिए। ये कोई स्कूल का पेपर नहीं है, कोई कॉलेज का पेपर नहीं है जितनी मर्जी शीट्स लेते रहो। आपको शीट जो दी जाएंगी या तो ऐसे शीट होगी, ये आपका क्वेश्चन होगा, लास्ट में इतना सा स्पेस ब्लैंक होगा, या पूरे शीट्स के बाद आपको लास्ट में 2 आपको एक बैक फ्रंट दे दी जाएगी या 2 दे दी जाएंगी। वो 2 बैक फ्रंट पे आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, 120 क्वेश्चन करने हैं। कैसे पॉसिबल है 120 क्वेश्चन सिंगल पेज पे कैसे कर सकते हो, 2 पेज पे कैसे कर सकते हो। उसके लिए पेन को कभी यूज ना करना। एक्सपी पेंसिल लो, डार्क पेंसिल लेके जाओ, रबड़ लेके जाओ, शार्पनर लेके जाओ। पेंसिल रबड़ शार्पनर, ऐसे स्कूल के बच्चे होते थे, पेंसिल रबड़ शार्पनर को यूज करो रफ वर्क के लिए। रफ वर्क आपने पेंसिल रबड़ शार्पनर से कर, पेंसिल रबड़ लेके जानी है। ओके, क्यों आपको समझ आ रहा क्यों? जब कुछ क्वेश्चन किया, क्वेश्चन हो गया उसको रब कर दो, क्वेश्चन हो गया उसको रब कर दो। वैसे मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि क्या करना चाहिए आपको, शीट ऐसे, जब कोई क्वेश्चन आपको शीट मिलेगी जो शीट में ऐसे आपको क्या करना है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है, कुछ वर्टिकल लाइन बना लेनी है। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके ऊपर नंबर 1 लिखो, पेंसिल से करना है। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन हो गया, बड़ी अच्छी बात है, इसको इरेज कर दो। क्वेश्चन नहीं हुआ उसको वहीं पर रहने दो, उसके ऊपर 1 लिखा होगा। कभी बाद में आपने आना हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तो बाद में वहाँ पर आ सकते हो। ये मैं क्लासेज में बच्चों को बताता हूँ कि जो क्वेश्चन रह गया उसको 80% आपका हो गया, 90% आपका हो गया, 10% नहीं हुआ तो उसको वहीं पर लीव कर दो। लास्ट के जो 15-20 मिनट बचेंगे उस पर दोबारा से आ सकते हो। अगर आपने पेन से किया होता तो आपकी खिचड़ी बन जाती। खिचड़ी बनने का मतलब क्या, कुछ क्वेश्चन यहाँ किया, कुछ क्वेश्चन यहाँ किया, कुछ क्वेश्चन यहाँ किया, कुछ क्वेश्चन यहाँ किया। अगर मैं कहूँगी बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ किया था, आपको पता नहीं होगा फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ किया था आपने। तो अगर आपने ऊपर मार्क किया होगा मेरे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा 10th क्वेश्चन है, ये मेरा 15 क्वेश्चन है, ये मेरा 25 क्वेश्चन है, जो हो गया, जो मान लो 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हो गया तो उसको इरेज कर दो।
रबड़ तो आपके पास होगी, उसको साफ कर दो, नहीं हुआ तो उसको वहीं पर रहने दो। ओके, अगर 50 क्वेश्चन मैथ्स के अटेम्प्ट करोगे, 50 के करने में 25 क्वेश्चन आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएंगे। अबाउट 15 क्वेश्चन ऐसे जुड़ होंगे जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होंगे। वो 15 क्वेश्चन को आपने यहाँ पर रखना है। जब सेकंड लास्ट के 20 मिनट्स 15-20 मिनट लास्ट के बच जाएंगे, तब इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, तब इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसमें से 15 में से आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 ये हो गए, 10 ये हो गए, 35 क्वेश्चन आपके हो गए, तो आप अच्छी स्टैंडिंग में पहुंच गए। छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा होता हूँ कि बच्चा वहीं जाके गलतियाँ करता है, पेन ले जाता है, पेन से काम करना शुरू कर देगा, फिर कहेगा मेरे पर रफ काम करने की जगह नहीं बची, आधा क्वेश्चन यहाँ करेगा, आधा क्वेश्चन यहाँ करेगा। फिर अगर मान लो दोबारा से क्वेश्चन कोई अटैम्प्ट करना पड़े तो फिर से दोबारा से करेगा, कोई रुमाल के ऊपर करेगा, कोई रो नंबर के ऊपर करेगा, कोई बेंच के ऊपर करेगा, बेंच के ऊपर भी लिखना शुरू कर देते हैं। आपको 2 आवर्स को मैनेज करना है। ये सिर्फ आपके माइंड, आपके नॉलेज को आपने 2 आवर्स को मैनेज नहीं करना, आपने टाइम को भी मैनेज करना है, आपने रफ शीट को भी मैनेज करना है, सब कुछ को मैनेज करना है विद इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में अगर थोड़ा सा आपका इम्बैलेंस हो गया तब बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपने रफ शीट को मैनेज नहीं किया तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपने 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट कर दिए, मान लो क्वेश्चन नंबर 25 से नहीं हुआ, आपने एक बार किया नहीं हुआ, फिर से आपने दोबारा से करना शुरू कर दिया, फिर से आपने दोबारा से किया, आपने फिर टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आपने 80% क्वेश्चन किया होता, 25 क्वेश्चन, मान लो 25 क्वेश्चन नहीं है, आपने 80% किया होता तो लास्ट का जो पार्ट था वही पर आपको टाइम लगाना था। पर आपने क्या किया, दोबारा से करने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन दोबारा से किया। वो गलती आप नहीं करना। इसलिए मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, यूज पेंसिल एंड क्या करना आपको, ड्रा दिस लाइंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके ऊपर क्वेश्चन को लिखो जो आप अटेम्प्ट करो, उस क्वेश्चन को लिखो, जो हो गया उसको रब कर दो, जो नहीं हुआ उसको कंटिन्यू करो। तो छोटी बातें आपको बता दी मैंने दोबारा से आज। तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी एबिलिटी में, अपनी प्रिपरेशन में बिलीव करो। जिसे कहते हैं ना कि माइंड को पॉजिटिव करो। अगर कुछ भी नहीं किया तब भी माइंड को पॉजिटिव करो। अगर आपकी प्रिपरेशन 20% भी है तब भी माइंड को पॉजिटिव करो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हम। अब 20% प्रिपरेशन भी है, 50% प्रिपरेशन भी है, जो आपकी प्रिपरेशन है उसी पे आपको जाना है। आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए माइंड को रिलैक्स करना सबसे बड़ा अच्छा इस टाइम बेस्ट वे होता है। अगर आपकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी है और अगर आप टेंशन में आ गए हो, लास्ट टाइम मैं भूल गया, मुझे पता नहीं कुछ याद आएगा कि नहीं आएगा, पेपर कहीं टफ ना आ जाए, कहीं मेरी कोई छोटी चीज़ ना आ जाए, कहीं कुछ और ना आ जाए, ऐसे डर अगर माइंड में लेके चलोगे कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आज कुछ ऐसा ना हो जाए, तो फिर आपका माइंड उसी डर के अंदर आप कहीं ना कहीं पेपर को गलत करवाओगे। तो प्लीज़ माइंड को, आज के पूरे लेक्चर का एक ही मीनिंग, एक ही बात है कहने की, माइंड को कूल करो, रिलैक्स करो, आराम से। जो भी आपको टाइम हो चुका है, 6:30 हो चुकी है, मैं भी टाइम देख रहा हूँ। अगर आपको लगे कि आप 8 बजे तक कुछ, अगर कोई बच्चे ज़्यादा ही सीरियस है कि मुझे लास्ट मोमेंट तक पढ़ना ही है, तो रात को 8 बजे तक पढ़ लो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद 8-10 घंटे की नींद लो, सो जाओ, म्यूज़िक सुनो, सो जाओ। सुबह भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो वैसे ही ट्रैवल कर रहे होंगे, उनको तो वो तो वैसे नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे भी रिलैक्स रहो, मूवी ना देखना, अपनी जो देखते हो ना रील्स वगैरह, वो भी शायद ना देखो, बेटर रहेगा। क्या करना, आपने म्यूज़िक सुन लेना है, रिलैक्स हो जाना है, किसी से बातें कर लेनी है, बस ये करो। तो स्टूडेंट्स, करना आपको है। क्या नाम, मेरे लिए बड़ा इजी है, मुझे पता कई बार इतना इजी नहीं होता। हम टीचर लोग हैं, बड़ी बातें बोल जाते हैं, पर शायद दिल से बोलते हैं, अपनी लाइफ पूरी नॉलेज से बोलते हैं कि हमें लगता है कि बातें करनी बड़ी जरूरी है। हम अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि माइंड को कूल करो तभी पेपर अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। हमारी विशेष आपके साथ है। कोई भी बच्चा हो, हम कहेंगे हर बच्चा एक्सेल करना चाहिए, क्योंकि आपने हार्डवर्क किया है, आपको वो चीज़ मिलेगी। बस सिंपल सी बात है, आपका हार्डवर्क है, आपको चीज़ मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। थैंक यू स्टूडेंट्स।